अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, के अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करो, खालिस तौबा। तो तौबा एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को, उसकी गलतियों को, उसकी कोताहियों को माफ़ फरमा देता है। रब ताला ने ख़ास करम व फजल फरमाया है कि उसने तौबा का दरवाज़ा हमारे लिए खोल रखा है। तौबा ऐसी चीज़ है कि इंसान कितना भी गुनाहगार हो, कितना भी ख़ताकार हो, कितना भी गुनाहों में जकड़ा हो, उसकी हज़ारों बुराइयां हो, लेकिन रब ताला के हुजूर शर्मिंदगी से पेश हो जाना, उसके हुजूर बाअदब तरीके से माफ़ी मांग लेना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना सबसे बड़ी तौबा है। और अपने इंसान आमाल को, जिस तरह से हम कपड़ों को, गंदे कपड़ों को या ऐसी चीज़ों को धोते हैं जो हमें नापसंद होती हैं, इसी तरह से अगर हम अपने आमाल को अपने रब के हुजूर पेश होकर, उनके रब ताला के आगे खड़े होके, उसकी बारगाह में पेश होकर, चाहे वह नमाज की सूरत में है या चाहे किसी भी सूरत में है, खड़े होकर या गलती जो हमने की है उस पर आंसू बहा दिए जाएं और दिल से इरादा किया जाए कि हम ये गुनाह नहीं करेंगे, रब ताला की ज़ात हमें माफ़ फरमाने वाली है। तो अल्लाह ताला की ज़ात इतनी रहीम व करीम है। आयत मुबारका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जब पहली आयत ही ऐसी है, कुरान पाक जब स्टार्ट होता है तो पहली आयत वहाँ लिख दी जाती है, फरमा दिया जाता है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो जब हम उस रहीम की बारगाह में पेश होंगे, उसकी बारगाह में आकर अपने आप को पेश करेंगे और गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे, तो रब ताला की ज़ात तो बख्शने वाली है, रहम करने वाली है। तो कैसे हो सकता है कि रब ताला की रहमत जोश में ना आए और हमें माफ़ ना फरमाए। इसी तरह से एक और आयत मुबारका की छोटी सी जुज़ है, उसमें फरमाया जाता है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, कि बेशक अल्लाह गुनाहों को, यानी तमाम गुनाहों को, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और आगे ही साथ फरमाया जाता है, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि बेशक साथ ये भी फरमा दिया जाता है कि बेशक वही बहुत बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। तो बख्शने वाली ज़ात, रहम करने वाली ज़ात के हुजूर जब हम तौबा के लिए पेश होंगे, उसकी बारगाह में आ जाएंगे, चाहे वो गिड़गिड़ाते हुए है, चाहे वो निदामत के आंसू लेके आते हुए है, तो रब ताला की ज़ात इतनी समीउ बसीर है, इतनी गफूर रहीम है कि इंसान के गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। इसी तरह से फरमाया जाता है, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाहि, कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। रब ताला इतना रहीम व करीम है, इतनी शफ़क़त फरमाने वाला है, इतनी प्यारी ज़ात है कि 70 माओं से ज़्यादा बढ़कर प्यार करने वाली ज़ात है। तो कैसे हो सकता है कि जब इंसान उसकी बारगाह में आए तो माफ़ी ना मिले। तो ऐसे ही अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो के माफ़ी मांगे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है खुद ही कि बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्शने वाला, रहम करने वाला, फजल करने वाला है। तो बेशक अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और वो चाहता है कि बंदा गुनाह छोड़कर उसकी तरफ रुजू करे। कोई भी गुनाह ऐसा नहीं जिसे अल्लाह माफ़ ना करे, चाहे वो कितना बड़ा भी गुनाह क्यों ना हो, क्योंकि रब ताला की ज़ात खुद ही समीउ बसीर है, सुनने वाली, जानने वाली है, देखने वाली है। और साथ ही फरमा दिया जाता है कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इंसान के, चाहे वो छोटे से छोटा है, चाहे वो बड़े से बड़ा गुनाह है, बख्शने वाली है, रहम करने वाली है। तो ये कैसे हो सकता है कि इंसान उसकी बारगाह में आए, आंसू ना बहाए, उसकी बारगाह में पेश हो, रब ताला की ज़ात माफ़ ना फरमाए। इसी तरह से अगर हम मायूस हो जाएं, उसकी रहमत से नाउमीद हो जाएं कि हमें माफ़ नहीं फरमाया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो मायूसी एक हराम काम है, इससे बचना चाहिए। तो अल्लाह ताला खुद ही अपने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाता है, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से, यानी उसकी बरकत, उसकी रहमत, उसकी शफ़क़त से कभी भी
मायूस ना हो। तौबा का दरवाज़ा तो इंसानों के लिए हमेशा से खुला है और इंसान की मौत तक उसका तौबा का दरवाज़ा खुला ही रहता है। तो तौबा हमें अल्लाह ताला की बारगाह में बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए। छोटे से छोटे अमाल पे अपने शर्मिंदगी का एहसास दिलाना चाहिए ताकि इंसान खुद भी उस चीज़ से बचे जो उसने गुनाह किया है, या चाहे इंसान कितना भी नेकोकार हो, रब ताला की बारगाह में आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, तक़वे के साथ पेश हों और अपने गुनाहों की माफ़ी लाज़मी मांगते रहें, क्योंकि रब ताला की ज़ात खुद ही फरमाती है, बेशक रब ताला की ज़ात बख्शने वाली और रहम करने वाली है। और अल-गफ़ूर का मतलब ही ये होता है कि जो बार बार माफ़ करता है। अब आम इंसान किसी के पास भी चले जाएं तो वो माफ़ करते हुए हज़ार बातें भी सुनाएगा, लेकिन रब ताला की ज़ात इतनी वसी रहमत वाली है, इतनी शफ़क़त वाली है कि जब उसकी बारगाह में इंसान पेश हो जाता है, इंसान उसकी बारगाह में आता है, एक आंसू ही चाहे वो बहा देता है तो वो उसके सारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। तो रब ताला की ज़ात फरमाती है कि आओ मेरे पास, मैं ख़ुद बख्शने वाला, रहम करने वाला हूँ। रब ताला की ज़ात इंसानों को बख्शने वाली है, उसकी रहमत इतनी वसी है कि इंसानों को बख्श देती है। तो ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी हैं, उन्हीं की एक रवायत है। उनके मुतालिक बताया जाता है कि हज़रत मालिक बिन दिनार, जो सहाबी रसूल भी हैं, फरमाया जाता है कि हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने ताइब यानी तौबा करने का वाक़या कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं कि मैं शराब का दलादा था, यानी हर वक्त शराब पीता। मुझे इस चीज़ से ज़रा परवाह नहीं थी कि मैं शराब पी रहा हूँ या कौन से अमल कर रहा हूँ, मुझे इस बात की परवाह ही नहीं थी। गुनाहों में फंसा हुआ, गुनाहों के दलदल में दसता जा रहा था। मेरी एक छोटी सी बेटी भी थी। मेरे सामने जब मैं शराब पीता तो वो मेरे सामने से शराब उठाकर फेंक देती। छोटी बच्ची 2 साल की थी, जिसकी उम्र कितनी थी, सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल, लेकिन वो इस कदर अल्लाह ताला की तरफ से इतनी समझदार, इतनी समझने वाली थी, उसको भी पता था कि शराब एक हराम चीज़ है। तो फरमाते हैं कि मेरी एक छोटी सी बच्ची थी जो 2 साल की थी। जब मैं शराब पीने के लिए अपने सामने शराब को रखता तो मेरी वो बेटी शराब को उठाकर फेंक देती थी। तो ऐसे ही वक्त गुज़रता गया और कुछ अरसे बाद बेटी की वफ़ात हो गई, यानी वफ़ात हो गई। मुझे इसकी जुदाई पर बहुत अफसोस हुआ, मुझे उसकी जुदाई बर्दाश्त ना हो सकी। जब शब बारात की रात आई तो मैंने ख्वाब में देखा क़यामत कायम है और एक अज़दहा यानी सांप, बड़ा सांप अज़दहा की सूरत में मुँह खोले मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं दौड़कर डर कर भाग रहा हूँ। अचानक मैंने एक बुज़ुर्ग देखा जिससे नहायत उम्दा खुशबू महक रही थी। मैंने कहा, खुदारा मुझे बचाइए, खुदारा मुझे बचाइए। वो रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो कमज़ोर हो चुका हूँ, तुम ज़रा जल्दी करो, जल्दी करो, मुमकिन है अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स को भेज दे जो तुम्हें बचा ले। मैं भागते भागते दोज़ख के किनारे पहुँचा। फिर मुझे हुक्म हुआ, वापस पलटो। मैं वापस हुआ तो अज़दहा मेरे पीछे था। यहाँ रहा, मैं भटकता रहा। अज़दहा फिर भी मेरी जान नहीं छोड़ रहा था, यहाँ तक कि मैंने फिर इस दाइफ़ यानी जो बुज़ुर्ग थे उनसे फरियाद की। इसने वैसे ही जवाब दिया और कहा, इस पहाड़ की तरफ जाओ, वहाँ मुसलमानों की कुछ अमानतें हैं, मुमकिन है तुम्हारी भी कोई अमानत हो। जब मैंने उन बुज़ुर्ग की बात सुनी, जो दईफ़ इंसान थे, उनकी बात सुनी, फिर मैं उस पहाड़ की तरफ गया, वहीं तेरी मददगार कोई साबित हो सकती है। उस बुज़ुर्ग ने फरमाया, तो वही तेरी मदद भी करेगी और शायद तुझे बचा भी ले। फिर इसी तरह से वो बुज़ुर्ग उस यानी हज़रत मालिक बिन दिनार जो थे वो उस पहाड़ी की तरफ गए और क्या देखते हैं, फरमाते हैं कि मुझे चांदी का पहाड़ नज़र आया। कैसा? चांदी का पहाड़ नज़र आया। करीब पहुंचा, फरिश्ते ने पुकारा, दरवाज़ा खोलो। फरिश्ते ने क्या पुकारा? दरवाज़ा खोलो ताकि इसकी वदूयत इसे दुश्मन से बचा ले। दरवाज़ा खुला, क्या देखता हूँ, मेरी बेटी यानी जो छोटी बच्ची थी वो मौजूद है। इसने दाएं हाथ से मुझे थामा और बाएं हाथ से अज़दे की तरफ बढ़ाया, यानी अपना दायां हाथ अपने बाप की तरफ बढ़ाया और बाएं हाथ से अज़दहे को पकड़ लिया।
وہ الٹا بھاگ کھڑا ہوا، یعنی جو اژدہا تھا اس بچی کی وجہ سے دوبارہ سے واپس بھاگ گیا۔ مجھے کہنے لگی، ابا جان، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے لیے نرم ہو جائیں؟ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تو قرآن کریم کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اژدہے کی حیثیت دریافت کی۔ کہنے لگی، ابا جان، یہ اژدہا تو تمہاری بدعمالی، یعنی جو تم برے اعمال کرتے تھے وہ بدعمالی کا نتیجہ تھی، اور وہ ضعیف تمہارے نیک عمل تھے۔ میری آنکھ کھلی جب میں نے بیٹی کی بات سنی، اس سے میری ملاقات ہوئی تو پھر مجھے اصل واقعہ سمجھ آیا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر خوف غالب تھا۔ میں نے فوراً توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ شراب وغیرہ کبائر گناہ، یعنی کبیرہ گناہ کے نزدیک تک نہ جاؤں گا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 131 ہجری میں وصال فرما ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت سے بہرہ مند تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تمہارے دین کی کیا حالت ہے، اس کے تو خراب ہونے پر تم راضی ہو؟ کیا تمہارے دین کی کیا حالت ہے، اس کے تو خراب ہونے پر تم راضی ہو؟ حالانکہ تمہارا لباس ہمیشہ دھلا اور میل کچیل سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ تم امید تو نجات کی رکھتے ہو، لیکن اس راہ پر کبھی چلنا گوارا نہیں کرتے۔ یقیناً سمجھ لو کشتی کبھی خشکی پر نہیں چلے گی۔ کیا فرمایا جاتا ہے کہ یقیناً سمجھ لو کشتی کبھی بھی خشکی پر نہیں چلے گی۔ تو کتنا پیارا واقعہ ہے ہمارے سامنے، ہم لوگ خود اس واقعہ کو سنتے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہماری توبہ کی طرف جانے کی پہلی راہ ہے۔ ہم لوگ اللہ سے دعا کر کے ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے تو رب تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ تو توفیق کیا ہے؟ پہلی سیڑھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگیں گے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی توفیق دے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ دعائیں سب سے بڑا ایسا عمل ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں۔ تو دعائیں یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں رب تعالیٰ کی ذات توبہ کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے حضرت مالک بن دینار پہلے جیسے بھی گناہ کرتے تھے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات نے ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق اپنے ہی ذریعے دی، یعنی ان کی خواب میں شب برات کی رات ان کی بچی آئی، وہ سارا ان کے سامنے واقعہ پیش ہوا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ تو یہی یہاں سے یہ بھی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی اعمال ایسے کرتے ہیں ہم، تو ہمیں رب تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ رب تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے اس قدر کھول دے، اس قدر وسیع فرما دے کہ ہم گناہوں کی طرف اگر جائیں بھی تو رب تعالیٰ کی ذات ہمیں خود ہی کھینچ کر نیکیوں کی طرف لے جائے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برائیوں سے بچنے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدم قدم پر ہماری اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رہنمائی فرمائے، ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔